आरती। श्री भागवत भगवान की है। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरे राम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सात्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जुग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। शरण पड़े की लाज है, तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा बसाद के, धरो चरण में शीश। सियावर राम जय जय, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। आरार्तिक्यं सर्वव्यापि आरार्तिक्यान्ते द्विराजमनीयं जलम्। श्री राधे, श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। आज रीवा जिला की संजय नगर राम दरबार मंदिर के पवित्र माटी पर विराजमान करता हूं, धन्यवाद प्रणाम करता हूं। महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मेरा सौभाग्य है, मेरे पूरे रीवा जिले का सौभाग्य है, संजय नगर का सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य है, मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय हुआ होगा तो आज राम दरबार मंदिर में श्री राम जी, श्री राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम महायज्ञ और सदगुरुदेव भगवान श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के कर कमलों से, मुखार वृंदों से आज श्रीमद् भागवत का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे पूर्वजों के बड़े अच्छे पुण्य रहे होंगे, मेरे माता पिता के, मेरे चाचा चाची के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि आज मुझे इतना पुनीत कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर विराजमान हमारे पूजनीय पिताजी, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। चाचा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूजनीय सुनील भैया विराजमान है, जज साहब, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर विराजमान जो हमसे श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर जो विराजमान है सब हमसे श्रेष्ठ हैं। कोई उम्र में श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई धन में श्रेष्ठ है। ऐसे सभी श्रेष्ठ जनों के चरणों में बड़े विनम्रता पूर्वक झुककर प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माताएं, देवी तुल्य बहनें, देवतुल्य भाइयों, सभी को मैं बड़े विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं जब 7वीं क्लास में था, 8वीं क्लास में था, पढ़ रहा था, तो मैं अपने घर का संस्कार, अपने घर का वातावरण देखा। अपने बाबा, अपने पूज्य पिताजी, पूज्य चाचा जी के जो संस्कार थे, बड़े धार्मिक संस्कार थे, उसी का अनुकरण करते हुए मेरे मन में एक लालसा थी, एक इच्छा थी बचपन में ही कि प्रभु अगर मनसा वाचा कर्मणा आस्था विश्वास समर्पण प्रयास से कभी अगर ये जीवन रहते, मैं राम जी का भव्य मंदिर बनाऊंगा और माता पिता अपने परिवार सहित श्री राम जी का अपने माता पिता को दर्शन कराऊंगा। आज वो दिन आ गया है और मैं अपने आप को बहुत बड़भागी मानता हूँ। मेरी माता जी की तबीयत गड़बड़ थी, मैं जल्दी जल्दी, महाराज जी मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं मंदिर को बनवा सकूं, लेकिन इधर उधर भगवान की कृपा हुई, कुछ व्यवस्था करके कि माता जी राम जी का दर्शन कर ले। और आज हमारे माता पिताजी के चरणों के आशीर्वाद से, बाबा दाई के आशीर्वाद से, यहाँ पर जितने लोग हमारे संजय नगर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके आज वो दिन मुझे देखने को मिल रहा। मैं अभिभूत हूँ,
और बड़ा प्रसन्न हूं। आज महाराज जी के कमल चरणों के पावन सानिध्य में मुझे मेरे मन में था कि माता पिता को श्रीमद् भागवत सुनाऊं, और आज वो दिन आ गया है। मैं ज्यादा समय न लूंगा। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा कि महाराज जी वाणी को गंतव्य तक पहुंचाने की चेष्टा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, चिरहुलाना स्वामी की, महामृत्युंजय भगवान की, शारदा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरजू मैया की, रामायण मैया की, गीता मैया की, भागवत मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, यज्ञकर्ता की, यज्ञकर्ता के बाल गोपाल की, संजय नगर की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। पहले से दीजिए। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तरणीशतसवर्णं कर्णधुर्णद्विरेफा। उसको पास लाओ। वलितकलिकपोलोद्वानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराज। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षस्वपदपरिपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मदबोधशक्तिम् विद्यां प्रयक्ष परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणु श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भवौषधां हृदये मम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां
रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया, मरा मरा कर वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम कह गए। वाल्मीकि जी मरा मरा बोल करके ब्रह्म ऋषि बन गए। और यवन कुल में जन्म लेने वाले रसखान राम नहीं बोलते थे। मुसलमानों के यहाँ हराम बोला जाता है। हमारे यहाँ ये हराम है, हमारे यहाँ वो हराम है, हमारे यहाँ ये हलाल है। रसखान को हराम हराम बोल करके राम जी मिल गए। अरे यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम तर गए, यवन हराम नाम ले तर गए, यवन हराम नाम ले तर गए सदन कसैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव के साथ, मन ताली भी नहीं बजाने देगा, फिर अगले जन्म में दूसरे जगह ताली बजवाएगा। इतना बदमाश है मन, इसलिए अभी बजा लो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कुंवर कन्हैया। जय हो। इतना समझा दोगे तो ऐसा नहीं है कि मन मान जाएगा। मन बड़ा चाला, बहुत दुस्साहसी है भैया। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, बोले प्रभु ये मन बड़ा बदमाश है, ये मन बड़ा तीव्रगामी है, इस पर कैसे नियंत्रण पाए? भगवान कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ा तीव्रगामी है। मन की गति सूर्य के किरणों से भी ज्यादा है। 120 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूर्य की किरणें चलती हैं भागवत के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। कितना? 120 करोड़। धरती पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो 8 मिनट लेती हैं। कितनी? 8 मिनट। लेकिन सच बताओ, हमारे मन को जब सूर्य के पास जाना होता है तो क्या 8 मिनट लगता है? जहां हम हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, नमः सवित्रै जगतैक चक्षुषे, तत्काल सूर्य नारायण का दर्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सूर्य की किरणों से भी ज्यादा तेज गति किसी की है तो मन की है। वो नए नए रास्ते ढूंढेगा। वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम सही हो, लेकिन हम ऊंचे कुल के थोड़ी है, उच्च वर्ण में थोड़ी जन्म लिए हैं, हमारे कुल में कोई भक्त थोड़ी पैदा हुआ है। मन बहकाएगा, तुम मन को फिर समझाना। क्या? अरे भैया, मैं सबरी से ज्यादा ऊंचे कुल में थोड़ी पैदा हुई हूं, सबरी से ज्यादा ऊंचे कुल में थोड़ी पैदा हुआ हूं। जब सबरी का कल्याण हो सकता है तो मेरा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? झूठे फल से सबरी तर गई, बिछा पुरान चटैया, झूठे फल
हो गया। झूठे फल से सबरी तर गई, बिछा पुरान चटैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया भजो रे मन प्रेम से, कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से, कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। जय हो। बोलिए भागवत भगवान की। जब कुल पर भरोसा हो जाएगा तो काम पर भरोसा नहीं होगा। लोग बोलेंगे भैया हम तो धंधा पानी वाले, हमारा कल्याण कैसे होगा। कोई कहेगा हम तो दुनिया के सबसे निखद्र कर्म करते, हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे इस संसार में सबसे निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने शरीर को बेच दे। बताइए, पिंगला नाम करके गणिका को भी भगवान मिल गए, किसके बल पर? भजन के बल पर। सुका पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया। सुका पढ़ा के गणिका तर गई, सुका पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया। सुका पढ़ा के गणिका तर गई, चरा के गैया। वो पिंगला, वो गणिका, वो देह को बेचने वाली, वैश्या कर्म में प्रवृत्त रहने वाली, अपने तोते को राम नाम रटाती थी। एक दिन भगवान उसे मिल गए। तू कहाँ पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया। सुका पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया। अरे कुबरी चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई, चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई। हाँ, चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई, चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई। कीमत चढ़ा के नैया भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया भजो रे मन। जरा झूम करके ताली बजाते हुए भाव के साथ भजो रे मन प्रेम से, कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से, कुंवर कन्हैया भजो रे मन प्रेम से। दाऊ जी के भैया भजो रे मन प्रेम से, दाऊ जी को भैया भजो रे मन प्रेम से। मुरली बजैया भजो रे मन प्रेम से, मुरली बजैया भजो रे मन प्रेम से। धेनु चरैया भजो रे मन प्रेम से, धेनु चरैया भजो रे मन प्रेम से। रास रचैया भजो रे मन प्रेम से। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। भजो रे मन प्रेम से। नाग नथैया भजो रे मन प्रेम से, नाग नथैया भजो रे मन प्रेम से। माखन चुरैया भजो रे मन प्रेम से, माखन चुरैया भजो रे मन प्रेम से। चीर चुरैया भजो रे मन प्रेम से, चीर चुरैया भजो रे मन प्रेम से। राधा जी के सैया भजो रे मन प्रेम से, राधा जी के सैया। बोलिए रास रचैया की।
जय कुंवर कन्हैया की, जय राधा जी के सैया की, जय राम रघुरैया की, जय सिया मन बसैया की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय वेद व्यास जी महाराज की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री परीक्षित जी महाराज की, जय यज्ञ नारायण भगवान की, जय नमः पार्वती पतये हर हर महा। केवल दान पूरा कर दूं देना। सिंधु असंख्य गुणगण निलय, अखिल हे प्रत्यनीक, सतघन चितघन आनंद घन, सर्वगत सर्वरूप सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर सर्वाराध्य, तड़ित विनिंदक, दुति दामनी लज्जित स्वरूप माधुरी संपन्न, ब्रजेंद्र नंदन यशोदा यश चंद्र भगवान बालकृष्ण के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को अनंत कोटि प्रणिपात निवेदित करते हुए स्वयं भगवान के अवतार व्यासाय विष्णु रूपाय, जिन्होंने ऋग्वेद को ऋग यजुर अथर्व और साम के रूप में विस्तारित करके व्यास पद को प्राप्त किया, ऐसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए स्वयं भगवान के ही अंश परमहंस स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम यज्ञ, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, अन्यान्य दिव्य कार्यों को संपादित करने का लक्ष्य लेकर के अपने जीवन के एक लंबे अवधि को इस कार्य के लिए समर्पित करने वाले हमारे प्रिय अनन्य श्री राजकुमार शास्त्री जी सपत्नीक, उनके माता पिता, उनके कुटुंब परिवार, उनके सहयोगी जन, समुपस्थित भगवत भक्त वृंद, सज्जन श्रोता महानुभाव, सामवेद की परंपरा का निर्वहन करने वाले बड़े ही प्रबुद्ध शालीन सस्वर शास्त्रीय संगीत के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के इस समायोजन में अपनी सहभागिता देने के लिए पधारे हुए संगीतज्ञ जन, यज्ञाचार्य गण, भक्तिमती माताएं, बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है उस क्षेत्र में, उस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? किसी व्यक्ति से पूछना कि तुमने इतने बड़े जीवन के भाग को किस कार्य के लिए व्यतीत किया, किस उद्देश्य से तुमने इतनी श्वासें गंवाई हैं, तो वो कहेगा कि जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो मैं उस समय मेरे माता पिता कहते थे अच्छा पढ़ाई करो, फर्स्ट डिवीजन आना है। फिर जब कक्षा 10 में पढ़ता था उस समय मेरिट लिस्ट में आना है।
फिर मैं जब 11th 12th में पहुंच गया तो कहा गया कि पूरे राज्य में, पूरे देश में टॉप 10 में आना है। उसके लिए मैंने उस समय व्यतीत किया। फिर उसके बाद जब कंपटीशन एग्जाम हुआ तो उसमें भी टॉप 10 में आना है। क्यों किया ये सब? इतना मेहनत क्यों लगाया? इतना परिश्रम क्यों किया? इतना समय क्यों लगाया? बोले इसलिए क्योंकि जब मैं टॉप 10 में आऊंगा तो मुझे अच्छे पैकेज वाली नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? 10-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया सालाना पैकेज वाली नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोफेसर बन जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं, बन गए। अब क्या कर रहे हो? बोले कलेक्टर बन गए तो अब क्या लाभ है? बोले अब मैं कलेक्टर बन गया, अब मैं मनचाही पत्नी पा जाऊंगा। पहले नौकरी पा गया, अब बोले मनचाही पत्नी पा जाऊंगा। बहुत अच्छी बात, चलो मनचाही पत्नी मिल गई। मनचाही पत्नी मिल गई, अब क्या चाहिए? बोले मनचाहा पुत्र मिल जाए, मनचाही पुत्री मिल जाए। बोले बहुत अच्छी बात, लो मनचाहा पुत्र भी मिल गया, मनचाही पुत्री भी मिल गई, अब क्या चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अब बुढ़ापे में ये पुत्र और पुत्री मेरी सेवा करें, बस यही चाहिए। चलो अच्छी बात, वो सेवा भी करेंगे। सेवा क्यों करवाना चाहते हो? पूछना उससे, आखिरी तक प्रश्न करना। सेवा क्यों कराना चाहते हो? वो कहेगा जब बुढ़ापे में मैं अशक्त हो जाऊंगा, बुढ़ापे में मैं जब मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और मेरे बेटा और बेटी मेरी सेवा करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय। कहने का अर्थ यह है, जो चर्चा चल रही थी, वो व्यक्ति कहेगा कि जब मैं बुढ़ापे में अशक्त हो जाऊंगा, अक्रिय हो जाऊंगा, उस समय मेरे बेटी बेटा, पुत्र प्रपौत्र ये सब सेवा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सेवा से तुम क्या चाहते हो? जब तुम्हारी सेवा होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? पूछना, ध्यान से सुनो मत। तो वो कहेगा, जब आखिर में थक हार जाएगा, कुछ उत्तर देने के लिए नहीं बचेगा, तो एक ही बात बोलेगा। क्या बोलेगा जानते हो? वो कहेगा कि वो जब सेवा मेरी करेगा तो मुझे सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? बताओ। सुख। बताओ कितने वर्ष में सुख मिला? बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बचपना से पचपना पहुंच गए, अब 55 से 60, 70, 80 आ गए। सठियाते हैं सबके सब, तो 80 साल के हो गए।
और सेवा करा रहे हैं। अब बोल रहे हैं सेवा जब होगी हमारी तो हमको सुख मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, ये केवल और केवल कोरी कल्पना है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, कभी सेवा कराने से सुख मिलता है? कभी सेवा कराने से सुख नहीं मिल सकता। सब लोग यही कहते हैं, भगवान ऐसी कृपा करना हमारे ऊपर कि हमको किसी से सेवा ना करानी पड़े, हम चलते फिरते चले जाएं। हर आदमी यही कहता है कि नहीं कहता? क्यों कहता है? क्योंकि उसे पता है सेवा लेने में बहुत भारी कष्ट है। आज तक इस संसार में सेवा लेने वाला सुखी हुआ ही नहीं। जो भी सुखी हुआ है तो सेवा लेने वाला नहीं, सेवा देने वाला सुखी हुआ है। इस संसार में कोई सेवा लेने वाला सुख हो ही नहीं सकता। सेवा करने से सुख मिलता है, सेवा लेने से कभी सुख नहीं मिलता। अच्छा सच बताइए, सेवा लेने से यदि सुख मिलता तो सब अपना अपना हाथ पैर टुड़ा करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते। डॉक्टर के यहां जाओ, क्या कम सेवा होती है? तुम्हारी बहू अपनी क्या सेवा करेगी, बेटा क्या सेवा करेंगे? उससे 10 गुना ज्यादा नर्स और कंपाउंडर वहां लगे रहते हैं। वार्ड बॉय क्या कहते हैं उनको, वो लोग ज्यादा सेवा करते हैं। बीमार आदमी पैरालिसिस हो गया है, लकवा फालिस मार चुका है, कोमा में चला गया है, घर में लोग उसे छुएंगे नहीं, उसे उल्टा पुल्टा कर करके कभी इधर से सुई लगाएंगे, कभी इधर से सुई लगाएंगे, कभी यहां से खून निकालेंगे, कभी यहां से कोई पानी डाल देंगे, कभी इधर से लाल रंग का डालेंगे, कभी उधर से नीले रंग का डालेंगे, कभी नाक में रस्सी डाल देंगे। क्या कम सेवा होती है हॉस्पिटल में? कौन कौन हॉस्पिटल जाना चाहता है बताओ? इतनी बढ़िया सेवा होती है, हाथ उठा दो, मैं मान जाऊंगा। जाना चाहते हो कोई? कोई जाना नहीं चाहता। बताओ, सेवा लेना कोई नहीं चाहता। हमने जो कहा वो सही बात निकली कि नहीं निकली? इसलिए सेवा लेने से सुख नहीं मिलता, सेवा करने से सुख मिलता है। इसलिए जिसको भी भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, हिष्ट पुष्ट शरीर दिया है, चलने फिरने लायक शरीर दिया है, परिश्रम करने लायक शरीर दिया है, तो ईर्षा जलन खोरी में अपनी जवानी नष्ट मत करो। घर का झाड़ू पोछा खुद लगाओ, बर्तन चौका खुद करो, खुद रोटी बनाओ, खुद भोजन बना करके अपने बेटा, अपने पुत्र और अपने पति को खिलाओ। रिश्ते नातेदार आए उनका खूब स्वागत करो, क्योंकि इसी के लिए शरीर दिया है। यदि ऐसा उपयोग नहीं करोगे तो ये शरीर मूसर जैसे धरा रह जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। कुछ होने जाने वाला नहीं। खूब मेहनत करो, थका डालो इस शरीर को, इसका उपयोग करो। सुख के चक्कर में 100 वर्ष बिता दिया और सुख मिला नहीं। क्यों? क्योंकि सुख मिल ही नहीं सकता। सुख मिलने वाली चीज ही नहीं है, तो सुख मिले कहां से? इस संसार के किसी भी पदार्थ में सुख की शाश्वता नहीं है, किसी भी पद में सुख की स्थिरता नहीं है। भैया, सुख तो सरकने वाला चीज है। क्या है? सरकने वाला चीज। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों समान हैं। किसी ने कहा है भगवान को क्या हो गया है? महाभारत के युद्ध में रणभेरी बज रही है, चारों तरफ प्रलय मचा हुआ है, भीम का विकोदर शंख बज रहा है, गांडीव की टंकार त्रैलोक्य को कंपित कर रही है, भीष्म पितामह का तेज कौरव सेना के नेत्र को मानो फोड़ रही हो। और इतनी भीषण युद्ध के बीच में ये कैसा बयान, कैसा स्टेटमेंट? क्या बोल रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा।
सुख और दुख दोनों समान हैं। हे केशव, जब सुख और दुख दोनों समान था तो ये महाभारत का युद्ध क्यों कराया तुमने? पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। 1300 साल करा देते, 100 साल और घूमते रहते। जब सुख और दुख समान था तो ये लड़ाई क्यों भाई के संपत्ति का हिस्सा कराने आप गए थे? कैसे कहा कि सुख और दुख समान है? भगवान ने कहा, भैया यही तो बात है। सुख और दुख नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। जैसे चोर और पुलिस, नाम अलग अलग है, आजकल काम लगभग एक ही हो गया। गुस्सा मत मानना, हमारे मिश्रा जी पुलिस वाले हैं तो गुस्सा नहीं होंगे, वो तो हमारे अपने हैं कि बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि एक चवन्नी कोई मूड पटक ले तो ना लेंगे किसी से। ये संत स्वरूप है, संत लोग हैं। चोर और पुलिस दोनों नाम अलग अलग लेकिन काम एक। क्या बोले? एक ऊपर से लेता है टेबल के, लेकिन सामने से मांग लेता है, पीछे से चुरा लेता है, जेब काट लेता है। एक देखने में लेता है और एक छिपा करके लेता है। ले दोनों रहे। अब बताइए, सैद्धांतिक रूप से दोनों एक हुए कि नहीं हुए? नाम एक, नाम दो हैं लेकिन काम एक। चोर और पुलिस दोनों एक हो गए। ठीक वैसे ही सुख और दुख, ये नाम दो अलग अलग हैं, काम इनका एक ही है। उदाहरण, सुख का काम क्या है? बोले सुख जब मिलेगा तो सुख में दुख की अनुभूति होती है। पहला गुण ध्यान से सुनिएगा, सुख में दुख की अनुभूति होती है। किस बात का दुख? जब स्वर्ग जाओगे ना, सुख का सबसे स्टैंडर्ड जगह है कौन सा? बोले स्वर्ग। वहां बहुत अच्छा सुख मिलता है ना। जबरदस्ती सब लोग स्वर्गीय लिख देते हैं। अपने माता पिता को, मृत माता पिता को स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय फलाने जी। जब हमारी बात को सुनोगे तो स्वर्गीय और नरकी बराबर निकलेगा। इसलिए स्वर्गीय वर्गीय के चक्कर में मत रहना। सुख में दुख की अनुभूति होती है। जब जीव पुण्य कर्म करके, सुकृत इकट्ठे करके स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में जाते ही एक सुंदर माला पहना दी जाती है और कह दिया जाता है एक एक पंखुड़ी को गिनते रहना। वो बेचारा गया था स्वर्ग की चकाचौंध का आनंद लेने, मजा लेने। उसके गले में माला डाल करके, वारे गुरु घंटाल, स्वर्ग के पहरेदार हैं, उसको क्या दे दिए? एक माला दे दिए। अब बोले जाओ इसकी एक एक पत्ती को गिनते रहना, एक एक पंखुड़ी को गिनते रहना। क्यों? बोले एक एक पंखुड़ी सूखती जाएगी, एक एक दिन कम होता जाएगा। जिस दिन पूरी माला सूखेगी तुम यहाँ स्वर्ग का, इंद्र का पैर पकड़ लो, चाहे सिंहासन पकड़ लो, हम लात मार के तुमको नीचे फेंक देंगे। छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पटक दिए जाओगे। एक क्षण नहीं रहने देंगे तुमको, भगा दिए जाओगे। अब बताओ, वो है सुख में लेकिन उसे भयंकर दुख। ओहो, एक पत्ती सूख गई, दूसरे दिन ओहो दूसरी भी सूख गई, तीसरी और सूख गई। पहले बार किसी के कान के बगल की बाल पक जाए वो टेंशन में आ जाता है, दूसरा और निकलता है, तीसरा और निकलता है। ऐसे देखता है जैसे काले काले बादल में बिजली चमक रही हो, लेकिन वो देख देख के परेशान। यह है सुख की स्थिति। सुख में दुख का अनुभव होता है भैया, और दुख में तो दुख का अनुभव होता ही है। दोनों में दुख का अनुभव हुआ ना, ये पहली समानता। दूसरी समानता, बोले सुख जिसको मिलेगा सीमित समय के लिए मिलेगा, अनलिमिटेड सुख नहीं मिल सकता। सुख अनलिमिटेड होता ही नहीं है, असीम होता ही नहीं, सीमित समय के लिए मिलेगा। दुख जिसको मिलेगा वो भी असीम नहीं होगा। नरक कोई जाएगा ना तो ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए नरक चला गया, उसका एक समय सीमा है।
उसकी एक मर्यादा है, उससे आगे यमराज नरक में किसी को नहीं रख सकते। यमराज की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। किसी ने यदि किसी का मर्डर किया हो तो 14 साल बामुशक्कत सजा होगी। उसके एक दिन एक्स्ट्रा यदि जेलर रख दे तो जेलर की नौकरी पे आंच पड़ जाएगा। ज्यादा समय तक वो नहीं रहे, एक सीमित समय है, सीमित सीमा है। सुख और दुख दोनों का एक लिमिट है, दोनों में कष्ट की अनुभूति होती है। और दोनों, तीसरी समानता बोले दोनों घटते क्रम में मिलता है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता, लेकिन हमारे राजकुमार शास्त्री जी ने रसगुल्ला बनवाया है, लेकिन सब लोग आएंगे, बढ़िया रसगुल्ला खिलाएंगे। रसगुल्ला किसी को अच्छा लगता है, वाह वाह भाई क्या बात है, रसगुल्ला बना है। अब रसगुल्ला का नाम सुनते ही जीभ से लार टपकने लगा। अरे मत गिराओ लार यार, लाता हूं तुम्हारे लिए रसगुल्ला। लाए और ला करके एक रसगुल्ला दिया, बोले बस एक ही, एक और ले आओ। अरे चिंता मत करो, तुम खाओ तो। दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। अब जो रसगुल्ला अति प्रिय था, जो रसगुल्ला आनंद देने वाला था, 4 रसगुल्ला खाने के बाद उसने कहा अब रहने दो भैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम्हें रसगुल्ला प्रिय मुझे पता है, अभी तो 4 और, फिर 4 और ला के रखो। वो हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देगा, बोले अब ये जहर है, इसके आगे हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले रसगुल्ला में जो सुख था दूसरे रसगुल्ला में बढ़ा, तीसरे में और बढ़ा, चौथे में और बढ़ा, लेकिन 5वें में घटना शुरू हो गया, 6वें में फिर घटना शुरू हो गया, 7वें में घटना, 8वें में जहर बन गया, दुख का कारण बन गया। सुख जिसको मिलेगा घटते क्रम में मिलेगा, दुख जिसको मिलेगा घटते क्रम में मिलेगा। जो लोग पहले पहले चोरी करते हैं ना, चोर लोग, उनको बड़ा अपमान महसूस होता है जब पुलिस वाले जूता से मारते हैं। कोई चोरी करते पकड़ा जाए, 2 डंडा मारे, बड़े दुखी होते हैं। लेकिन चोरी की आदत छूटती नहीं। अब 2 डंडा नहीं 200 डंडा पुलिस वाले मारे तो मार खा खा के फुटहा हो गए, जय सियावर रामचंद्र की, है ना। अब उन्हें 2 4 10 डंडा तो प्रसाद जैसे लगता है। दुख घटते, पहले डंडा में दुख ज्यादा हुआ, दूसरे डंडा में दुख कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। लेकिन पहले में नेताओं को गाली बुरी लगती थी, जब राजनीति में घुसे तो हो हमारे लिए कोई बुरा शब्द न बोले। लेकिन अब सैकड़ों गाली सुन लें तो भी इतनी मोटी खाल हो गई कि दुख होता ही नहीं। दुख घटते क्रम में मिलता है। 3 समानता है कि नहीं? ऐसे 300 समानता हम गिना देंगे। सुख ये दुख की कथा सुनाते रह जाएंगे, भागवत की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि सुख और दुख दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन इन दोनों के गुण एक हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से एक है। सुख दुखे समे कृत्वा, भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती। लाभा लाभो जया जयो। इस सांसारिक दृष्टि से सुख और दुख समान है, सांसारिक दृष्टि से लाभ और हानि समान है। अरे रेत में कोई घर बना नहीं पाया और रेत में किसी ने 4 मंजिल का घर बना लिया, बताओ क्या लाभ और क्या हानि? रेत के ढेर में कोई एक बिल नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, और किसी ने बहुत बड़ा मंजिल बना लिया, कोई स्थिरता है उसकी? पानी में कोई अपना नाम नहीं लिख पाया और किसी ने जल्दी जल्दी कुछ लिख भी दिया, तो क्या स्थिरता है उसकी? इसलिए इस संसार के किए गए कर्मों को ज्यादा महत्व देना दुख का कारण होगा, याद रखना। सुख दुख ये दोनों समान हैं, इसलिए सुख और दुख की स्थिरता नहीं है, सुख दुख स्थायी नहीं है, सुख दुख परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट है। आत्मा क्या है? परमानेंट। जो परमानेंट है उसको परमानेंट चीज मिलता है, जो अस्थिर है उसे अस्थिरता मिलती है, जो स्थिर है उसे स्थिरता मिलती है। तो हमें क्या चाहिए? बोले परमानेंट आत्मा को परमानेंट आनंद चाहिए। क्या चाहिए? सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों? बोले आनंद की विशेषता है, आनंद जिसको मिलेगा
आनंद में दुख की अनुभूति नहीं होगी। अरबपति आदमी सोने के बेड पर डल्लप के गद्दे डाल के सोया है, नींद की गोली खा करके सो रहा है, नींद नहीं आ रही है। बताओ, सुख में दुख का अनुभव कर रहा है। और एक फकीर चित्रकूट के जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक चट्टान पर, जहां पर बिछाने के लिए कुछ नहीं, 52 डिग्री तापमान में गर्मी के दिनों में एक जलते हुए तपते हुए चट्टान के ऊपर अपने हाथ का तकिया लगा करके लेटा हुआ है, खर्राटे की नींद ले रहा है। इसे कहते हैं आनंद। दुख है लेकिन दुख की अनुभूति समाप्त हो जाएगी, ये आनंद चाहिए। दुख में, आनंद में दुख की अनुभूति नहीं होती। दूसरी बात, बोले आनंद में एक और खासियत है। क्या? बोले आनंद जब जिसको मिलेगा तो परमानेंट मिलेगा। दुख और सुख परमानेंट नहीं मिलेगा। जिसको दुख मिल गया उसे जीवन भर दुख ही मिलेगा वाली बात नहीं है। जिसे सुख मिल गया उसे परमानेंट सुख ही मिलेगा वाली बात नहीं है। हाँ, जाओ देखो प्रयागराज में एक से एक, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जो 100-200 रुपया दिन भर में कमाते थे, आज स्टार बन गए। ऐसा मीडिया ने चमका दिया। मोनालिसा सबके मोबाइल में आ गई है कि नहीं? माला बेच रही थी बेचारी, उसको हीरो उसको स्टार बना के रख दिया। ये दुख किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकता, सुख कभी किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकता। लेकिन आनंद यदि एक बार मिला तो परमानेंट रहेगा, वो छुड़ाए नहीं छूटेगा। जिसको मिल गया उसे मिल गया। तीसरी बात, बोले आनंद जिसको मिलेगा उसको बढ़ते क्रम में मिलेगा। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और ज्यादा, नरसों कुछ और ज्यादा। क्षणे क्षणे नवोमेति क्षणे क्षणे रमणीयताम। हर क्षण नहीं, हर क्षण रमणीय, हर क्षण रोचक, हर क्षण उत्साहवर्धक बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आनंद कभी घटता नहीं। मीराबाई के नेत्र से अश्रु निकल रहे थे। रोती हुई मीराबाई यही तो कह रही है, खर्चे ना कोई चोरन लेवे, खर्चे ना कोई चोरन लेवे, दिन दिन होत सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो रे मैंने राम रतन। मीराबाई कह रही है, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही बात नानक देव जी कह रहे हैं, यही बात बाबा कबीर कह रहे हैं, और यही बात श्रुति स्मृतियां कह रही है। जिसको भगवतानंद मिल गया वो समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मानंद आज जितना है कल भी उतना रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा। है? लेकिन वो धन कैसे मिलेगा? जब संसार का धन छूट जाएगा, जब सांसारिक माया विनष्ट हो जाएगी, तब मायापति का वो आनंद प्राप्त होगा। और वो आनंद एक बार मिल जाएगा तो संसार का आनंद उसके सामने फीका हो जाएगा। न सुखम देवराजश्च न सुखम चक्रवर्तिनः यस्सुखम वीतरागश्च मुनिरेकांतवासिनः। जो सुख संपूर्ण धरती के एकमात्र शासक को प्राप्त नहीं होता, जो सुख संपूर्ण ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा को प्राप्त नहीं होता, वह सुख किसे मिलता है? यत्सुखम वीतरागश्च मुनिरेकांतवासिनः। एकांतवास में ब्रह्मानंद में सराबोर मगन उस महात्मा को वो आनंद मिलता है जो इंद्र को नहीं प्राप्त होता, ब्रह्मा वरुण कुबेर को प्राप्त नहीं होता, सप्तदीपवती धरती के एक शासक को प्राप्त नहीं होता। वो आनंद है सत्संग का आनंद। किसका आनंद? सत्संग का आनंद। असल में हम सुख की लालच में दुख को ही पा रहे हैं, और वो हमारे जीवन की अपूर्णता का मूल कारण है। हमें पता ही नहीं किस घर से कौन से दरवाजे से बाहर निकलना है। देखो, हर चीज के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। कई लोगों को अभ्यास रहता है, 1,000 दंड बैठक लगाते हैं, अभ्यास हो गया। जिसको अभ्यास नहीं उसे 10 बार दंड बैठक लगा दो, उसको लगेगा किसी ने डंडा से मार दिया। इतने दर्द होंगे हाथ पैर में, इतनी पीड़ा होगी कि बीमार पड़ जाएगा। किसी को चलने की आदत नहीं, तुम उसे मुश्किल से 500 मीटर चला दो, कांतानाथ की परिक्रमा लगा दो चित्रकूट में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलने की आदत नहीं, लेकिन जिसे चलने का अभ्यास है उसे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक उसी प्रकार हमको पता ही नहीं है कि इस शरीर रूपी भवन से किस मार्ग से हमको निकलना है। हम लोग अलग अलग मार्ग का अभ्यास लिए बैठे। कोई नेत्र से बाहर निकलना चाहता है, वो सुंदर रूप देखना चाहता है। कोई नासिका से बाहर निकलना चाहता है, उसे सुगंध बहुत प्रिय है, वो नाना प्रकार के सेंट इत्र ही खरीदता रहता है। ये वाला परफ्यूम ले आओ, वो वाला परफ्यूम ले आओ, ये वाला सेंट खरीद लो। उसे अभ्यास है नासिका से बाहर निकलना। याद रखना, उसकी मृत्यु होगी ना तो नाक से प्राण निकलेगा। और जिसे सीन ज्यादा प्रिय है, दृश्य देखना ज्यादा प्रिय है, वो जब मरेगा तो उसकी प्राण नेत्र से बाहर निकले। कई लोगों को मधुर मधुर गीत अच्छा लगता है, वॉकमैन लगाए रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ईयरफोन है कि कान में लगाए रहे। मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कान में लगाए गाना, डम डम डिगा डिगा, और ट्रक निकल गया भीगा भीगा जैसी आ रहा, बगल से ट्रक निकल गया, कान में लगाए हैं कर्ण पिशाचनी, और गाड़ी चला रहे। उसे इतना प्रिय, वो मरा, उसका प्राण कहां से निकला जानते हो? कान से। कई लोगों को
नानम प्रकार के स्वादिष्ट वस्तु प्रिय हैं, उनकी जब मृत्यु होगी तो कहां से प्राण निकलेगा? मुंह से। कई लोग भोगी हैं जो 24 घंटे पशु कर्म में लगे रहते हैं, उनकी जब मृत्यु होगी तो उनका प्राण कहां से निकलेगा? मल और मूत्र द्वार से निकलेगा। लेकिन भैया जो राम नाम को मन में जपता है और जिसके सहस्त्रार से राम नाम निकलता है, जो मानसिक जप करता है, केवल वही व्यक्ति ऐसा होता है जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके ब्रह्म कपाल को फाड़ करके प्राण बाहर निकलता है और वो भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। इसलिए मानसिक जाप करो, शुरू में माला वाला जाप करो, नियम बना करो। क्यों? बोले उसमें नियम है। माला में लेकर के जाप करोगे ना तो नियम है, शुद्ध रहो, एक आसन पे बैठो, बिना स्नान किए नहीं, बिना चाय नाश्ता के, शौच अशौच का ध्यान देना है, अपवित्र स्थिति ना हो, तब माला करनी है बैठ करके, है कि नहीं? लेकिन गाड़ी यदि चालू हो गई एक बार तो भैया 6000 जो नाम जपोगे, 3000 जो नाम जपोगे, वैसे मिनिमम कलयुग के हिसाब से 6000 नाम जप होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, 3000 कर लो, 1000 कर लो। और एक बार यदि गाड़ी चालू हो गई, एक बार नाम में स्वाद भर मिल जाए, थोड़ा सा रस मिल जाए, ऐसी लालच लगेगी कि होंठ हिले चाहे न हिले, जीभ अंदर ही अंदर गोल गोल लपेटा मारेगा। लेकिन नाम जपना शुरू कर दिया, अब फिर जीभ हिले ना हिले, हृदय में राम नाम का स्पंदन शुरू हो जाएगा। आग लगेगी तो अंदर तक जाएगी, याद रखना। पहले होंठ से राम नाम निकलेगा, फिर उसके बाद कंठ से, फिर हृदय से, और फिर हृदय से घूम करके जो उठेगी ज्योति तो सीधे ब्रह्म कपाल तक जाएगी और मस्तिष्क में सहस्त्रार में राम नाम का जाप चालू हो जाएगा। फिर याद रखना, आप जागो चाहे सो, चाहे हंसो चाहे रो, चाहे आप किसी से लड़ो चाहे झगड़ो, चाहे आप किसी को अच्छा बोलो चाहे गाली दो, 24 घंटा भजन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए साधु गाली भी देते हैं तो आशीर्वाद बन जाता है। जो भजनानंदी संत होते हैं ना, जो खूब गरियाते थे पहले से, पुराने जमाने के साधु 3 काम करते थे। क्या? कोई उनके पास आए तो खूब गरियाते थे। दूसरा काम, बोले दिन भर पैदल चलते थे। और तीसरा काम, खूब भंडारा कराते थे, भोजन भंडारा, जो आया उड़ा दो, महल द्वार नहीं बनाना, मकान मुकान नहीं बनाना। 3 काम करते थे। पहला काम खूब गाली दो, दूसरा काम खूब पैदल चलो, तीसरा काम भंडारा कराओ। एक अच्छे संत ने बात बताई थी, बोले पुराने संत ये 3 काम करते थे। क्या? तो हमने कहा क्यों महाराज जी ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा भैया देखो, पहले तो साधु खूब गरियाते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में 3 गुण हैं, काम, सत, रज और तम। ये 3 गुण हर व्यक्ति के शरीर में। हर व्यक्ति का शरीर तामसी है, हर व्यक्ति के शरीर में रजोगुण है, हर व्यक्ति के शरीर में सतोगुण है। अब हम लोग जब गाली देते हैं, उन्होंने कहा, तो हमारे शरीर में थोड़ा बहुत जो तमोगुण होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। हम लोग मन से थोड़ी देते हैं, हम लोग टाइम पास के लिए गरियाते हैं। कई साधु होते हैं ना, पुराने फक्कड़ महात्मा, वो गरियाते रहेंगे बैठे बैठे। क्यों? वो हृदय से नहीं गरिया रहे हैं, वो हृदय से किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो तो टाइम पास कर रहे हैं कि चलो गंदगी बाहर निकले, फेंको इसको बाहर। और उसके बाद गाली देकर के कचड़ा बाहर निकाल के शांत, फिर भजन शुरू। वो तमोगुण बढ़ करके अंदर घर ना बना ले, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं। पैदल खूब चलते थे। क्यों? बोले इसलिए पैदल चलते थे क्योंकि पैदल चलने के बाद शरीर थक जाता था, और जब शरीर थक जाता था तो फिर जब शरीर थक जाता था तो नया मकान बनाना है, आश्रम में 1 मंजिल बन गया, दूसरा मंजिल बनाना है, तीसरा मंजिल बनाना है, ये रजोगुण का विचार ही नहीं आता था। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं जैसे आश्रम बनाने की परंपरा कब से चालू हुई? जब से बाबा लोग फॉर्च्यूनर में घूमना शुरू कर दिए, जब से
पैदल घूमना बंद किया गया ना, तभी से बड़े बड़े महल अटारियां बननी शुरू हुई हैं। वरना पुराने समय में साधु ऐसा नहीं करते थे, राजा बनवा के देते थे। राजा का दायित्व तो होता था। बड़े बड़े मठ मंदिर कौन बनाए? बोले राजा बनाएंगे, साधु नहीं बनाते थे। साधु का काम क्या था? बोले जो दान मिले उसका सुंदर भंडारा करो, विद्यार्थियों को खिलाओ, गौ माता को खिलाओ, देश राष्ट्र संस्कृति के संवर्धन के लिए उस धन को लगाओ, भंडारा कराओ, उससे शतोगुण संतुलित रहता था। ये 3 काम पुराने संत किया करते थे। कहने का अर्थ यह है कि हम सुख की लालसा में सारे विपरीत मार्गों का अनुसरण किए, लेकिन सुख का लेस नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख हमें मिलेगा ही नहीं। हमें मिलेगा तो आनंद मिलेगा। और आनंद किसके द्वारा मिलेगा? बोले आनंद सत्संग के द्वारा मिलेगा। इसलिए इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वो है सत्संग, क्योंकि इसी के द्वारा आनंद मिल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का मिल जाना। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मंच में लगा करके जमूरे जैसा नाच और मदारी जैसी क्रिया प्रारंभ कर दो। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि डांस होने लगे कथा के नाम पर। 10 मिनट कथा किए और फिर 20 मिनट भजन गाए, फिर 10 मिनट कथा किए और फिर 20 मिनट भजन गाए। इसे सत्संग नहीं कहते। कोई जिसकी कोई किसी प्रकार की कोई सार्थकता नहीं, जिसका जीवन में कोई प्रैक्टिकल करने का औचित्य नहीं, उन चीजों को मंच से बोला जाए, और जो काम की चीज है उन्हें ना बोला जाए। बताइए कोई लाभ होगा इस सत्संग से? उसे सत्संग कहा जाएगा? ये व्यासपीठ वैराग्य की किरणों को निकालने वाला पीठ है, प्रकाशित करने वाला पीठ है, परमहंसों की संहिता है। यहां से बैठ करके भोगी और रागी बन जाएं लोग। यहां पर इस पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति फाउंडेशन लगा के आए, पाउडर लगा करके आए, ब्यूटी पार्लर में सज करके आए और बैठ करके भागवत बोले। सच बताइए क्या उसका परिणाम समाज के हित में होगा? आप ही लोग बताइए। इसलिए है व्यासपीठ। इससे बढ़िया तो नाचने वाले बंबई के हीरो हीरोइन बैठा दो व्यासपीठ। नहीं, जिसके जीवन का हम अनुसरण कर सके वह व्यक्ति व्यासपीठ में बैठे और शास्त्रानुसार प्रबोधन करे, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का बहुत गूढ़ अर्थ है। सत्संग में दो शब्द हैं, याद रखिएगा। पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है संग। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब जो कभी बदले ना, उसे सत कहते हैं। जिसमें कोई चेंजेस ना हो सके उसे सत कहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सरल करने का प्रयास करके समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम सरल कर। जो कभी बदले ना उसे सत कहते हैं। जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जो अपने अस्तित्व में 19-20 ना हो। आज जैसा है कल वैसा रहे, परसों भी वैसे ही रहे, हमेशा हमेशा एक रस रहे, उसको कहा जाता है सत। त्रिकाला बाधित कत्वम यासा सत्वम। जो तीनों काल में नष्ट ना हो उसे कहा जाता है सत। अब विचार कर लीजिए, क्या आप लोग सत हैं? क्या आपका नाम सत है? आज आपका नाम विमल कुमार है, किसी का नाम ज्योति कुमारी है, किसी का नाम प्रीति है, किसी का नाम परिणीति है, किसी का नाम हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम प्रीति, वो बता रही बेचारी मेरा नाम है। किसी का नाम राजकुमार है, किसी का नाम
सरोज कुमार है, सूरज कुमार है। भैया ये बताओ ये नाम कब पड़ा? जब आप पैदा हुए, है कि नहीं? जब जन्म हुआ तब नाम पड़ा। जन्म के पहले क्या नाम था? बोले पता ही नहीं है। अरे जन्म के पहले जब माँ के पेट में थे तो भी नाम नहीं था। माँ के पेट में भी नामकरण नहीं होता। जब जन्म हो जाता है, पता चल जाता है कि स्त्री है कि पुरुष, तब नामकरण किया जाता है। भैया आज आपका नाम विमल कुमार है, क्या पूर्व जन्म में भी आपका नाम विमल कुमार था? पूर्व जन्म में गधा थे, तुम्हारा नाम ही नहीं था सियावर रामचंद्र की। गधे का कोई नाम रखता है क्या? उसका एक नाम फिक्स है, गधा। पूर्व जन्म में विमल नाम नहीं था, इस जन्म में विमल नाम है। और मरने के बाद रजिस्ट्री कराए हो पेटेंट कोई कि मेरा ये नाम हो गया, अब किसी का नाम नहीं होना चाहिए। अगले जन्म में मैं सूअर बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, सूकर कुकर कीट पतंग बनूंगा, सांप बनूंगा, उड़ने वाला पक्षी बनूंगा, नाली का कीड़ा बनूंगा, जोंक बनूंगा। क्या बनोगे भगवान जाने। अगले जन्म में मेरा नाम विमल होना चाहिए, ऐसा कोई कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब पूर्व में भूतकाल में हमारा नाम विमल नहीं था, वर्तमान में हमारा नाम विमल नहीं है, विमल है, और भविष्य में हमारा नाम विमल नहीं रहेगा। अब बताइए, बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार है, दो काल में नहीं है और एक काल में है। तो सच बताइए, ज्यादा नहीं है कि ज्यादा है? ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा नहीं है का मतलब ज्यादा नहीं ही सार्थकता हुई कि नहीं? इसलिए आपका नाम सत नहीं है, आपका नाम असत है। और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम भूतकाल में भी था, भगवान का नाम वर्तमान काल में भी था, वर्तमान काल में भी है, और भगवान का नाम भविष्य काल में भी रहेगा। उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, राम जी पैदा नहीं हुए थे तो भी उनका नाम राम था। ऐसा नहीं है कि राम पैदा हुए तभी उनका नाम राम पड़ा। राम जी जब जन्म ले लिए, अवतार ले लिए, तो भी उनका नाम राम रहा। राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निधाम, वो सरयू में प्रवेश कर गए तो भी आज भी उनका नाम राम है। इसीलिए राम मंदिर यहाँ बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? किसका मंदिर बन रहा है? चले गए तो भी उनका नाम है ना, अनादिकाल तक उनका नाम राम रहेगा। उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तो भी राम नाम था। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। मुझे तो समझ में आता है कि जो ब्रह्म राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्यानंद वर्धन राम, जानकी नाथ राम, वनवासी राम, ये जो राम आए हैं ना, इन राम से भी बड़ा इनका नाम है ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इसलिए भगवान शंकर ने राम को नहीं, राम के नाम को पकड़ा। क्यों? क्योंकि राम जी जब पैदा नहीं हुए थे तो भी राम नाम था। सच बताइए, राम जी किसके कुल में जन्म लेते हैं? सूर्य के कुल में, है कि नहीं? सूर्य के कुल में राम जी ने जन्म लिया ना। और सूर्य किसके कुल में जन्म लेता है? सूर्य के बेटा राम है, नाती पनाती 39वें पीढ़ी पे, 49वें पीढ़ी पे। लेकिन सूर्य किससे पैदा हुआ? सूर्य का बीज क्या है? बोले सूर्य का बीज राम नाम है, अग्नि का बीज राम नाम है, चंद्रमा का बीज राम नाम है। बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदऊ राम नाम रघुबर को, बंदऊ राम नाम रघुबर को, बंदऊ राम
रघुबर को बंदऊ राम नाम रघुबर को। हे तू कृषान भानु हिम कर को, हे तू कृषान भानु हिम कर को, हे तू कृषान भानु हिम कर को, हे तू कृषान भानु हिम कर को। सब कर परम प्रकाशक राम, सब कर परम प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। सब कर परम प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। बंदऊ राम नाम रघुबर को। महारामायण में लिखा है मकारो रकारो अनलो बीजम, अकारो भानु बीजश्च द्वै शास्त्र प्रकाशकम। मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम। राम में जो र है ना, वो र अग्नि का बाप है। आज अरणि मंथन हुआ है यज्ञ क्षेत्र में। अरणि मंथन हुआ कि नहीं हुआ? आग को प्रकट किया गया। जिस काष्ठ को मंथन करके अग्नि प्रकट किया गया होगा, उस काष्ठ में लाल सिंदूर से या फिर लाल कुमकुम से क्या लिखा गया होगा? रम लिखा गया होगा। रम। रकारो अनलो बीजम, र लिखा गया। र अग्नि का बीज मंत्र है, अ सूर्य का बीज मंत्र है, और मां चंद्रमा का बीज मंत्र है। राम में 3 अक्षर र अ म तीनों मिल गया तो राम हो गया। सच बताइए, जब राम जी नहीं थे तो भी सूर्य चंद्रमा अग्नि थे। राम जी नहीं हैं तो भी सूर्य चंद्रमा अग्नि हैं। अरे भैया, राम नाम तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती में, इस खगोल और भूगोल में छिपा हुआ है। राम नाम को भला इस समाज से और देश राष्ट्र से अलग कौन कर सकता है? इसलिए जो सनातन से राम को अलग करना चाहेंगे वो खुद अलग थलग पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो राम को काल्पनिक बताते थे वो लगभग काल्पनिक ही हो गए बेचारे। राम इस पृथ्वी के कण कण में। राम केवल पृथ्वी में नहीं है, सूर्य चंद्रमा अग्नि पंच तत्वों में विराजमान है। भैया, भगवान का नाम सत है, कृष्ण का नाम सत है, राम का नाम सत है। इसलिए उनके नाम को जोड़ करके नाम रखने की परंपरा। आपका नाम जब रखा गया होगा ना, तो कुछ न कहीं भगवान का नाम जोड़ा गया हो। भगवान के नाम के अनुसार अपना नाम रखो। राम कुमार, कृष्ण कुमार, राजकुमार, सूरज कुमार, काशी राम, जेठू राम। अरे जो नाम रखना आखिरी में भगवान का नाम लगा दो। ये नहीं कि आजकल का विचार चंकी बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। कहने का अर्थ यह है कि हमारा आपका नाम सत नहीं है, भगवान का नाम सत है। हमारा आपका काम भी सत नहीं है। हम लोग जो करते हैं ना वो असत है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन 4 काम हम करते हैं। ये काम पशु भी करते हैं। हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। यदि केवल मनुष्य भी यही 4 काम करके मर जाए। क्या बोले? पेट भर खाओ, नींद भर सो, क्षमता भर बच्चे पैदा करो और डरो कि रुपया चोरी न हो जाए।
प्रॉपर्टी कोई छीन न ले जाए, ये सब काम, इतना काम तो पशु भी करता है और हमसे आपसे ज्यादा करता है। सच बताओ, इंसान कितने बच्चा पैदा करेगा? 2, 4, 5, 10। अब आजकल तो सोच नहीं सकते, पहले जमाने की माताएं है ना, हिंदू की संख्या घट रही है, समाप्ति की ओर हिंदू जा रहा है, क्योंकि उनके पुरखे पितर नाराज हो गए हैं। उसका मूल कारण है घर के भीतर में कुत्ता पाल लिया है और गाय को घर से बाहर निकाल दिया है। तो पुरखे नाराज हो गए, हिंदुओं की संख्या घट रही है, औरतें बांझ हो रही हैं, निर्वंशी होके मर रहे हैं। उसका मूल कारण यही है। गाय घर के भीतर होनी चाहिए थी और कुत्ता घर के बाहर, लेकिन कलयुग ने ऐसा जूता मारा कि बुद्धि घूम गई, गाय को घर से बाहर निकाल दिया और कुत्ते को घर के भीतर बांध रखा है। अब पितर नाराज हो गए, अब हिंदुओं की संख्या घट रही है। जिसके पितर नाराज हो जाए उसका वंश ज्यादा दिन नहीं चलता, समाप्त हो जाए। भैया, इंसान से ज्यादा कोई 8-10 बच्चे पैदा कर ले। हम जिस आश्रम से घर से बाहर निकले साधु बने, हम लोग उस आश्रम में, पूर्वाश्रम में 9 भाई बहन थे। कितने? 9 भाई बहन। आजकल कोई सुन ले 9 भाई बहन हैं, ओ आंख ऐसे फाड़ के देखे, 9 भाई बहन। संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, ये भारत की, ये सनातनियों की उपलब्धि है, याद रखना। और आप यदि इस पर ध्यान नहीं दोगे तो जैसे बांग्लादेश से भगाए गए हो, पाकिस्तान से भगाए गए हो, अजब ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान से भगाए गए हो, वैसे रीवा से लक्के मार करके बाहर भगाए जाओगे। अब भागने के लिए जगह नहीं, समुद्र में डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं जागो, हम 2 हमारे 4 के हिसाब से आगे बढ़ो, तब कुछ हो पाएगा। जनसंख्या का नियंत्रण करने का ठेका केवल हिंदुओं का नहीं है। तुम कर रहे हो, हम 2 हमारे 2 हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो रहने दो। और वो कर रहे हैं हम 4 हमारे 74, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। वो तुम्हें मारने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने के लिए संतान पैदा कर रहे हैं। इसलिए शत्रुओं के साथ वो जैसा लड़ाई लड़े वैसी लड़ाई लड़ना ये धर्म कहता है। इंसान से ज्यादा बच्चे सुअरिया पैदा करती है, सुअरिया से ज्यादा बच्चे मछरिया पैदा करती है ना, और मछरिया से ज्यादा बच्चे मछलियां पैदा करती है। मच्छरी, ये मच्छर देखो घूमना शुरू कर दिया। 1-1 हजार बच्चे रोज बच्चे पैदा करती है मछलियां, लार्वास। क्या बताओ, इंसान केवल बच्चा पैदा करने से धन्य हो सकता है? हमसे ज्यादा आहार तो हाथी खाता है। आप कितना खाओगे? 4 रोटी खाओगे, 1 रोटी ज्यादा खा लोगे, 2 रोटी ज्यादा खाओगे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और 4 रोटी ज्यादा खा गए तो भगवान के घर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन हाथी बोले 240 किलो एक बार में खा जाएगा, 2.5 क्विंटल चपाचट, है कि नहीं? आप कितना सोओगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। कोई कुंभकर्ण से डायरेक्ट कनेक्शन वाला होगा तो 12 घंटा, है कि नहीं? 14 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा कोई सो सकता है? और कोई सो जाए 24 घंटा तो सच बताओ मुझे, वो घर वाले उसे सोने नहीं देंगे। क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहा है? उठाओ उठाओ उठाओ, दरवाजा तोड़ डालेगा। भैया, आपसे ज्यादा अजगर सोता, 1-1 महीने अजगर पड़ा रहता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पड़ा रहता अजगर, खा के सोया रहता है। बर्फीले प्रदेश में भालू होते हैं, 6-6 महीना सोए रहते हैं, हिलते नहीं, डुलते नहीं। तो सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और डरना, ये 4 चीज को यदि मनुष्यता मानते हो तो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ तो जानवर है। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बार-बार गीता का पाठ किया, वेद का घोष किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जग पाए। अंततः रोती हुई पृथ्वी को कहा, तुम धैर्य धारण करो, मैं जब तक तुम्हारी
कष्ट की निवृत्ति नहीं करूंगा भक्ति, तब तक वापस लौट के नहीं आऊंगा। और व्याकुल होकर के भक्ति के कष्ट के निराकरण के लिए मैं घूम रहा था। उतने में आप सनत सनंदन सनकादिक सनत कुमार चारों भाई दिख गए। अब मुझे लगता है संत दरस जी में पातक रही, संत के दर्शन होने से कार्य अवश्य सफल होगा। सनकादिक कुमारों ने नारद जी महाराज को भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए आनंद नामक तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू की। और जैसे ही कथा सुनानी शुरू की, कथा का नाम सुनते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दौड़ दौड़ करके पहुंचने लगे। कथा जब प्रारंभ हो ना कहीं पर, तो जरूरी नहीं कि हमें निमंत्रण मिला हो, इनविटेशन मिला हो तभी जाओ। सुन लो कथा हो रही, पहुंच जाओ। अरे तुम इन महात्माओं से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी हो। भृगुर्वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्ड पुत्रा त्रिजिम्प्लादः पिंपलाद परशुराम विश्वामित्र भृगु वशिष्ठ चमन, ये सब के सब ऋषि, एक एक ऋषि हजारों हजारों भक्तों को लेकर के आनंद नामक तट की ओर दौड़ पड़े। और देखते ही देखते वो सभा मंडप भर गया। और उस बीच में भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन प्रारंभ हुआ। और जैसे कीर्तन प्रारंभ हुआ तो कीर्तन के बीच में वो युवती भक्ति अपने दोनों तरुण बालकों के साथ नाचते हुए पहुंची। नारद जी ने देखा कि बताओ तो अभी कुछ क्षण पहले ये दोनों बूढ़े हो गए थे, अब पुनः कैसे युवावस्था को प्राप्त हो गए। ये भगवान की भागवत की कथा की महिमा, ये सत्संग की महिमा, इस सत्संग की महिमा से धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होता है, आत्मदेव का कल्याण होता है। और गौकर्ण भगवत धाम को प्राप्त करा करके धुंधकारी को स्वयं समस्त ग्रामवासियों के सहित भगवान के लोक जाने के अधिकारी होते हैं। ऐसी है भागवत की महिमा। नारद जी को देवर्षि नारद बनाने वाली ये भागवत की महिमा श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुनाई है। और आखिरी के 6ठे अध्याय में कैसे सुनना है, कैसे 7 दिनों तक रहना है, ये बताया गया है। उत्तम श्रोता को चाहिए कि वो निराहार होकर के 7 दिन सुने, है ना। परीक्षित जी को एक बार सुनना था, इसलिए निराहार होकर सुना। हम आप लोगों को तो बार बार सुनना है, तो निराहार होकर मत सुनना। परीक्षित जी को सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सुनना था, इसलिए वो निराहार होकर सुने। हम लोगों को मुश्किल से मुश्किल 1 से 5 टाइम दिया है, 4 घंटे सुनना है, ठीक है। तो 4 घंटे सुनना है, तो बाकी समय तो घूमेंगे फिरेंगे, तो शरीर में ताकत रहेगी तब ना, ठीक है। बैठे रहना हो, निराहार रह जाओ। तो एक काम करना कि फलाहार करके सुनना। फलाहार करके न सुन पाओ तो कोई बात नहीं, फूलाहार करके सुनना। क्या? फूलाहार। लेकिन इतना फूलाहार मत कर लेना कि कथा में पहुंच करके लात तान के सो जाओ, ऐसा नहीं। आहार वो लेना जिससे कथा में बाधा उत्पन्न न हो। और कुल मिलाकर के व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, आस्था पूर्वक कथा सुनना। व्यास के आने के पहले सब लोग उपस्थित हो जाना और व्यास के जाने के बाद जाना, यही भागवत की मूल विधा है। ये कथा सुनने का नियम। ये नहीं कि रेलगाड़ी के डिब्बे में जैसे अगले स्टेशन में बैठ गए, फिर अगला स्टेशन में दूसरे बैठ गए। अब हम बोलना शुरू किए, कुछ लोग 1 बजे आए, कुछ 1:15 बजे आए, फिर 1:30 बजे आए, फिर 2 आए, फिर 2:30 आए। कोई लोग तो आरती के समय में मुख्य अतिथि पहुंचे, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा काम नहीं। वक्ता के आने के पहले सब लोग उपस्थित हो जाए मर्यादा पूर्वक। और व्यास के उतरने के बाद आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के सब लोग यहाँ से प्रस्थान करें। ये कथा का सर्वोच्च विधान है और यही सर्वोत्तम श्रोता के लक्षण हैं। इन लक्षणों का पालन करते हुए आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुने। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का कीर्तन करते हुए भागवत जी की आरती और आज की वाणी को यहीं पर विश्राम। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव के साथ ताली बजाते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद 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 गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधा 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल 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 राधा कृष्ण गोविंद आरती के लिए मुख्य यजमान उपस्थित हों। आरती का समय हो चुका है। सब सोहित निष्काम मन श्री वृंदावन विष्णु तने राखी सत्संग कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। शारद नारद पार न पावे, निगम नेति कहीं अगम बतावे। शारद नारद पार न पावे, निगम नेति कहीं अगम बतावे। हे मायापति सुर नर मुनि सब, भक्ति विवश तुम्हरे गुण गावे। भक्ति विवश तुम्हरे गुण गावे। दरस को व्याकुल, दरस को व्याकुल, दरस को व्याकुल है लोक सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे ओम ॐ चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट का, स्वामी दुख से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति,
के संकट, दुख जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जाति सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार पे धरो चरण में शीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण